बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़र व शादर व आबादर व हज़ूर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहो। अस्सलामु अलैकुम। जी मोहतरम प्यारे नाज़रीन, कैसे हो आप सब? ठीक हो? अच्छा जी, अगर अचानक से बिन बुलाए आपके घर मेहमान आ जाएँ और आप परेशान हो तो बिल्कुल परेशान होना छोड़ दीजिए। सबसे प्यारी और जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी और बहुत ज़बरदस्त, लेकिन मगर शर्त ये है कि आपके पास घर में देसी मुर्गा होना चाहिए। ठीक है, फ़ौरन उसको ज़िबा कराएं और उसका देसी मुर्गा शोरबे वाला सालन तैयार करें। ठीक है जी, चले जी, ये मैंने अपने घर से 2 मुर्गे लिए, उनका 2 केजी गोश्त बना। 2 केजी गोश्त मैंने फ़ौरन से चटपट से मेहमानों के लिए तैयार की। यह रेसिपी मेहमान घर में आ गए और सुबह इतवार था, नाश्ता भी करना था, तो इसलिए मैंने 2 मुर्गे हलाल किए और ज़िबा किए और उनका जो ना वो ये गोश्त मुर्गे वाला, देसी मुर्गे का शोरबे वाला सालन तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली। कढ़ाई में जनाब मैंने आयल डाल दिया, तकरीबन समझ लें पूरा 1 लीटर आयल का जो पैकेट मिलता है वो पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। जो देसी मुर्गा वो मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से हमने ब्राउन करना है बस। ठीक है, शक्ल आपने देख लेनी है इसकी, कौन सी शक्ल जब आएगी, जब हम इसको उतारेंगे वो शक्ल आपने इसकी ज़हन में रखनी है। और बड़ी आसान रेसिपी है, बहुत जल्द तैयार होने वाली है। नो लेट नो वेट, बस आपने झटपट से ये रेसिपी तैयार करनी है। और जो आपके ख़ास मेहमान होंगे, जो ख़ास मेहमान आपके आ रहे हैं, उनके लिए ये रेसिपी तैयार करनी है। ये आम मेहमानों के लिए नहीं होती। आम मेहमानों के लिए फार्मी मुर्गी और ख़ास मेहमानों के लिए देसी मुर्गा चटपट से तैयार। ठीक है, चलो जी, ये हमने जनाब देखें, इसकी हालत देखें, ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो जब इसके ये ब्राउन हो जाएगा हम इसको उतार लेंगे। ये शक्ल नज़र आ गई आपको, ये अब इसकी शक्ल हो गई है ब्राउन वाली। बस ये शक्ल में हमने ताने, क्योंकि ज़्यादा हम इसको अगर ब्राउन करेंगे तो ये चिड़चिड़ा हो जाएगा, यानी ये खाया नहीं जाएगा, फिर ये बहुत सख्त हो जाएगा। इस कंडीशन में हमने इसको बाहर निकाल लेना है। आपके पास जालीदार जो ना वो चमचा होना चाहिए। ठीक है, यह छाननी होनी चाहिए ताकि आयल आपका बचा रहे, आयल आगे ना जाए। सिर्फ हमने इसमें से चिकन निकालना है। ये मैंने प्लेट में निकाल लिया चिकन। अब यहीं जनाब आयल हमारा किसी और जगह इस्तेमाल होगा। और मसाले देख लें, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1/4 हल्दी, और उसके बाद सूखा धनिया पाउडर और चाइनीज़ नमक का 1 पैकेट और तेज़ पत्ता। ये मसाले हो गए अलग। इसके बाद दूसरे मसाले की बारी आती है, वो आप देखें, उसमें जनाब आएंगे सौंफ। उसमें 1 चम्मच सौंफ और दालचीनी के टुकड़े, और उसके बाद आएगी ये अपना बड़ी इलायची। ठीक है, और बादिया अख्ताई के 2 फूल। चलो जी, बर्तन हमने चेंज कर लिया और जो आयल हमारे पास बचा हुआ था उसमें से हमने थोड़ा सा आयल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आयल हमने दूसरे बर्तन में डाल दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने जूसर जग से निकाल के डाला है, ये कोई पानी शानी को कुछ नहीं है। ये चंद वो अपना लहसुन है, उसका मैंने पेस्ट निकाला है, चंद लहसुनों का। ठीक है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद जो मसाले थे, जो आपको नमक मिर्च पहली प्लेट वाले दिखा गए, वो भी सब ऐड कर दिए। अच्छा, जो दूसरे थे सौंफ वगैरह, सौंफ वाले जो दूसरे मसाले आपको बताए थे, उसको हमने डायरेक्ट नहीं डालना। एक बोतली लेनी है जालीदार, उसमें बांध कर उसमें डाल देना। ठीक है, क्योंकि हमें उसका सिर्फ जायका चाहिए, हमें वो खुद मसाले बिल्कुल साबुत हमने नहीं डालने। ठीक है, पोटनी में हम इसको बंद करके डाल देंगे और इसके हमें जो है ना वो सूप इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब हमने इसको अच्छी तरह से भुनना है। ये ज़हन में रखिएगा कि आपने इसको अच्छी तरह से भुनना है, ऐसे नहीं आपने छोड़ना, अच्छी तरह से इसको भुनना है ताकि ये मसाले अच्छी तरह से भुने जाएं। अगर अच्छी तरह से ये भुनेंगे हम इसको मसाले को, तो फिर जाके मुर्गे का एक शोरबा, जो देसी मुर्गे का जो शोरबा होता है ना, जो पीने वाला होता है, चाहे आप उसको पी लें या चाहे आप उसको नान के साथ डुबो के खाएँ, यकीन करें बहुत टेस्टी आएगा। और ऐसा सालन बनेगा, ऐसा मुर्गे का शोरबा बनेगा कि आप उंगलियां भी चाटते रहेंगे। आपको बाज़ार से सब मुर्गे का शोरबा नहीं मिलेगा, देसी मुर्गे का शोरबा बाज़ार से नहीं मिलेगा। जब ये कंडीशन आ जाती है ना, जब ये उबाल आना शुरू हो जाता है,
घी ऑयल, उस कंडीशन में हमने क्या करना है जी, जो चिकन हमारे पास पड़ा हुआ है वो हमने फ़ौरन इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं हमने करनी, क्योंकि ज़्यादा देर अगर हो जाए तो ये चिड़चिड़ा हो जाता है। थोड़ा सा हम इसको भुनेंगे, चिकन को साथ मसाले के मिक्स करेंगे, फिर हम अपनी मर्ज़ी का इसमें जितना आपको शोरबा चाहिए उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, उतना आप इसमें शोरबा पानी डालें जितना आपको चाहिए। और मैंने यकीन कि 2 kg का ये शोरबा जो बनाया ना, मोहल्ले में भी मैंने काफ़ी लोगों को माशाल्लाह तकसीम किया है। अच्छा, तो ये हम इसके ऊपर जनाब आप ढक्कन देंगे, अब इसको अच्छी तरह से पकने देंगे, क्योंकि हमें ये इसका उबाल चाहिए ताकि अच्छी तरह से मसाले इस शोरबे में मिक्स हो जाएं। ठीक है, जब ये उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हमने जो इसमें पोटली डाली हुई थी, वो जो जालीदार की, ये जो आपको नज़र आ रही है, बस ये अब इसका काम ख़त्म हो जाएगा, इसको हम बाहर निकाल लेंगे बस। बाकी तो हमने, क्योंकि मसाला कोई भी साबुत हमने इसमें नहीं डाला, सिर्फ तेज़ पत्ता डाला हुआ था, वो रहने देंगे। अगर आप ज़रूरत समझते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मगर इसको अब हम खूब हमने पकाना है। और मैंने इसको चेक किया, मुझे नमक इसमें थोड़ा सा कम लगा है, तो मैंने इस जनाब नमक इसमें और ऐड कर दिया, क्योंकि जब तक ये नमकीन नहीं होगा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और आप ये रेसिपी घर में तैयार करके देखें, यकीन करें आप दुआएं देंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छा ये देसी मुर्गे का शोरबा तैयार होता है, बहुत ज़बरदस्त। जल्दी से अगर आपके घर में है देसी, नहीं तो बाज़ार से भी मिल जाता है, वहाँ से लाएँ और ये रेसिपी घर में तैयार करें और सबको ये सालन दे सर्व करें, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये देखने जो आयल है वो माशाल्लाह ऊपर उसकी तरी बन चुकी है, ये तरी ऊपर आनी चाहिए, इसका मतलब है कि ये सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेडी है, अब ये सर्व करने के काबिल हो चुका है। हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले जब भी हम किसी बर्तन में डालेंगे किसी को देने के लिए, ऊपर हमने गरम मसाले का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा लाजमी हमने डालना है, क्योंकि उसी से ही इसका जायका बेहतरीन ज़बरदस्त बनता है। मसाले के बगैर आपने नहीं देना, फिर आप कहोगे जी जट साहब ने हमें क्या कौन सी रेसिपी बता दी, में मज़ा ही नहीं आया सही तरह। है, मज़ा तो आएगा फिर भी, मगर कम आएगा। ठीक है, चले जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।